हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी। आज के इस वीडियो में देखेंगे चूड़ीदार की कटिंग। आप सभी के रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहले देखते हैं मेज़रमेंट को। लंबाई 38 इंच का, मोहरी इसमें 9.5 इंच का, हिप 37 इंच और आसन यहाँ पर लेंगे 14 इंच का। बस केवल इतनी ही चीज़ें अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और आगे जब इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सबसे पहले बात करेंगे कपड़े की। कपड़े को बिछाना कैसे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कोई भी कपड़ा लेते हैं चूड़ीदार कटिंग के लिए तो सबसे पहले आपको ये लेना है डबल फोल्ड। गौर करेंगे यहाँ पे ये डबल फोल्ड है। कोर वाला हिस्सा हमने इधर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये करना क्या है, यहाँ से इस तरह से ऐसे पकड़ करके कपड़ा आपको सभी तरफ से बराबर जमा लेना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्ट कपड़ा है तो मैं एक सॉफ्ट कपड़े से यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान देना कि जो कटा वाला हिस्सा है ये वाला, वो आप अपनी लेफ़्ट साइड रखोगे और जो डबल फोल्ड वाला हिस्सा है उसको राइट साइड रखना है जब डबल फोल्ड करेंगे। तो बस ये चीज़ क्लियर करना था। और उसके बाद जैसे नॉर्मली हम चूड़ीदार को बिछाते हैं, बस ये इस तरफ से उठाएंगे राइट हैंड साइड से और ये इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। तो ये टोटल हो गया 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद आपको बराबर से इसको जमा लेना है। ये इसी तरह से थोड़ा सा छोटा बड़ा आएगा, चारों पल्ला आपका एक बराबर नहीं आएगा और एक बराबर करना भी नहीं है हमें। तो कपड़ा बिछाने का तरीका बिल्कुल क्लियर हो गया। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको नीचे वाले हिस्से से। नीचे वाला हिस्सा कहने का मतलब जैसे हमारे पैर की गोलाई है, मोहरी जिसको हमने कहा वो 9.5 इंच का है। तो ये 9.5 इंच जहाँ तक आएगा, 9.5 का हाफ कितना होगा, 4.25 इंच। और 4.25 के बाद हम थोड़ा सा जो मार्जिन लेते हैं मोड़ने के लिए वो मार्जिन लेंगे। ये 1 इंच 1.25 इंच का आप ले सकते हो। तो वो टोटल आपका आना चाहिए। जैसे आपने 1.25 इंच मार्जिन लिया और 4.25 इंच आपकी पैर की गोलाई आ रही है, तो दोनों मिला करके कितना हो गया 6 सवा 6 इंच का। तो ये आपका आना चाहिए। उतना नीचे तक आप लोगे, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ठीक है। ये जहाँ पर आया वहाँ पर आपको ये निशान लगाना है। क्या निशान लगाओगे, स्केल से बिल्कुल सीधा, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक और निशान आपको लगाना है। ये 1.25 इंच नीचे आप एक स्केल से फिर से निशान लगा लोगे, वो आपका अतिरिक्त मार्जिन है नीचे जो हम मोड़ते हैं चूड़ीदार को, उसके लिए। अब ये चीज़ क्लियर करने के बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं, ये अब आपका यहाँ पर जो आप निशान लगाओगे ये आपका फाइनल लंबाई का निशान होगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हम पैर की गोलाई नाप रहे हैं, ये हम लेंगे पहले कितना 4.25 इंच और उसके बाद जो हमने लिया 1.25 इंच का मार्जिन वो हमको लेना है। तो वो दोनों चीज़ें लेने के बाद यहाँ पर हम लगाते हैं निशान, ये इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पर जो आपने निशान लगाया उसको आपको ये इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब जैसे हम लेंगे इंची टेप लंबाई नापने के लिए, तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान देंगे, आपकी फाइनल लंबाई कितनी है 38 इंच की चूड़ीदार की। तो 38 यहाँ पे रखना है, ये इस तरह से देखो, ठीक है। ये 38 इंच आपका फाइनल लंबाई है, ये क्लियर है। इसके अतिरिक्त जो हमने लिया है यही चूड़ी बनेगा, जिसको हम चूड़ीदार बोलते हैं ना, वो यही अतिरिक्त कपड़ा है। अब ये हम कितने इंच का लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कपड़ा कितना है। आप इसको 10 इंच का भी ले सकते हो, 12 इंच का भी ले सकते हो, 15 इंच का भी ले सकते हो। अपने हिसाब से जितना चूड़ी बनाना है उतना अतिरिक्त आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं फाइनल लंबाई पे। तो जैसे यहाँ पर हमने 38 पे टेप रखा हुआ है, इधर ध्यान देना, यहाँ पर निशान आपको कितने पे लगाना है 5 इंच पे, ये ऐसे। अब 5 इंच पर निशान आपको क्यों लगाना है, क्योंकि 5 इंच का हमें कमर बेल्ट लगाना है। तैयार कमर बेल्ट 5 इंच का लगेगा, जिसके चलते 5 इंच आपको लंबाई में छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल सीधा निशान, ठीक। अब जैसे हम यहाँ पर आसन लेंगे तो 5 इंच हमने क्या किया, छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पर 9 इंच का और अतिरिक्त निशान लगाएंगे, तो 14 इंच पर इसका आसन आएगा, ठीक है। ये आसन कब कितने इंच पर लेना चाहिए इसके लिए कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में चूड़ीदार कटिंग को समझते हैं। ये हम पहले इसको सीधा इस तरह से मिला लिए, ये हमारा आसन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मेजर करेंगे हिप को। तो ध्यान देना इस बात को, हिप 37 इंच का है तो हम यहाँ पर 10 इंच का लूजिंग देंगे, ठीक है।
हिप है 37, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा इसको लेंगे 47। अब 47 लेने के बाद यहाँ पर आपको उसका चौथा हिस्सा लेना है, तो ये कितना होगा, 12.25 इंच। ये 12.25 इंच का निशान, ये आपका हिप हो गया। थोड़ा सा लेंगे मार्जिन, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ½ इंच करीब, ये ऐसे। अब ये आपने क्या किया, आसन नाप लिए, हिप का निशान लगा लिए। अब देखिए ये आपकी जो फाइनल पैर की गोलाई है, ध्यान देना, पैर की गोलाई पे मैं एक छोटा सा टिक लगा करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको शुरू करके ये वाला जो आसन पॉइंट है वहाँ तक आपको राउंड में इसको मिलाना है, ठीक है। अब ये आप किस तरह से मिलाते हैं ये आपके चूड़ीदार की फिटिंग दर्शाएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर कुछ लोग घुटना नापते हैं, थाई नापते हैं, तो वो अगर आपने मेजरमेंट लिया है ठीक है। घुटना नापेंगे तो कहाँ पर नापेंगे उस चीज़ को भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए जैसे हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं इंची टेप को, और उसके बाद यहाँ पर आपको नापना है। जैसे 20 इंच, 21 इंच, 19 इंच, इस तरह से आते हैं। बॉडी मेजरमेंट में आपको ये चीज़ देखना होगा। अगर आप चूड़ीदार बनाने के लिए बॉडी मेजरमेंट लिए, घुटने का नाप लिए, बहुत अच्छी बात है। एक निशान लगाता हूँ मैं 20 इंच पर, ये इस तरह से। तो यहाँ पर आपको घुटना नापना है। जैसे ये पहले सीधा निशान लगाते हैं, घुटने का नाप आ रहा है 14 इंच का, तो उसका हाफ करके आपको यहाँ पर निशान लगाना होगा 7 इंच का, ठीक है। और ये उतना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो आपको घुटना नापने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो सभी को टारगेट करते हुए बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। अब फाइनल लंबाई से हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से ये इस प्रकार से, और देखिए राउंड कैसे होगा, किसी भी तरह के स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीधे हाथ से बता रहा हूँ। ये इस तरीके से आपको इसको राउंड करना है, ठीक, ये ऐसे। अब ये तो निशान हुआ फाइनल फिटिंग का। ये मार्जिन वाला निशान भी आपका सेम इसी तरह से जाएगा। चूड़ीदार और बहुत तरीक़ों से बनते हैं फ्रेंड्स, उन सभी के बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे जब और इस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और चूड़ीदार कटिंग और आप किस तरह की देखना चाहते हैं, बहुत तरह के वेरिएंट होते हैं। जैसे थैली चूड़ीदार हैं, वो कैसे बनाते हैं, बिना जॉइंट वाला चूड़ीदार बनाना है वो कैसे बनाते हैं, रबड़ वाला चूड़ीदार बनाना है वो कैसे बनाते हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। अभी फ़िलहाल तो जितना निशान हमने लगाया उस पर करते हैं कटिंग, और फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ से करनी है शुरुआत, सबसे नीचे से। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान देंगे, फिटिंग वाले निशान के बाद घुटने के ऊपर आसन तक का जो निशान है ना, उसमें हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है। वो मार्जिन केवल 1.25 इंच तक का ही है, उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। ये हम नीचे वाला हिस्सा पूरा लपेट के रख दिए। आ जाते हैं ऊपर, तो यहाँ दिखना, यहाँ से तो ये कट हो जाएगा क्योंकि यहीं तक हमारी फाइनल लंबाई है, प्लस कमर बेल्ट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चूड़ीदार बिना कमर बेल्ट के भी बनते, बहुत टाइप है फ्रेंड्स, वेरिएंट बहुत सारे हैं। एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, तो सभी के लिए पर्सनल वीडियोस आएंगी। अभी फ़िलहाल इसको काटते हैं। देखिए ये डबल फोल्ड में है ना, तो इसको काटना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 2 जॉइंट आपका छोटा लगेगा और 2 जॉइंट लगेंगे बड़े। तो कैसे आपको इसको लगाना है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ करेंगे, जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है। और एक बात, आप चूड़ीदार को आसानी से 2.5 मीटर कपड़े में बना सकते हो, छोटी साइज़ों को 2.25 मीटर में भी बनाया जा सकता है। ये देखना, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, ये कोर वाला हिस्सा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कोर वाले हिस्से पर ही जॉइंट आप यहाँ पर दोगे। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर बिना कोर का ही हमें लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले ध्यान देना, अभी मैं किस पल्ले में जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा रखा हूँ, ऊपर वाले पल्लों में। ये देखो इसमें तो हमने क्या किया, जो नीचे हमने जॉइंट के लिए कपड़ा रखा है वो यहाँ रखें। कम से कम ½ इंच आपको अंदर करके रखना है, ताकि आपका सिलाई मार्जिन उसमें आ जाए। ½ इंच कम से कम अंदर रखोगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी हैं, जैसे कि ये वाला निशान आपको सीधा लेके जाना है। अब कहाँ तक लेके जाना है, इंची टेप पकड़ेंगे, मेजरमेंट लेंगे। यहाँ का मेजरमेंट आपको लेना है सीधा सीधा, ये कितना है 12.25 इंच, 12.5 इंच, जो भी आपका नाप आएगा वही नाप आपको यहाँ पर भी लेना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सलवार पैटर्न्स में आपको कमर की नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका सीधा रहेगा, ये ऐसे। ये चीज़ है। अब ये मिल जाने के बाद
यहाँ पर देखना, जैसे हमने 5 इंच छोड़ा, 14 इंच पे आसन लिए, तो ये हमारा फाइनल आसन का निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो हमारा 2 ज्वाइंट कट जाएगा, जो ऊपर वाले पल्ले के 2 ज्वाइंट हैं वो कट जाएंगे, ये ऐसे। ये हो गया। अब इसी अतिरिक्त कपड़े से जो 2 छोटे ज्वाइंट हैं नीचे वाले पल्ले का, वो भी हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और एक चीज़ का खासा ध्यान देंगे, जब आप कटिंग कर रहे हैं तो कपड़ा आपका ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। जैसे हमने ये ज्वाइंट करके बिल्कुल साफ़ सुथरा इसको रखा हुआ, इधर उधर हिलाना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको कटिंग करने में। जब आप कटिंग कर रहे हैं, कटिंग मास्टर बन रहे हैं, तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखो, ये इस तरह से हमने वापस से रखा, आधा इंच अंदर ही रखना और फिर कटिंग कर देना, ये ऐसे। अब सभी ज्वाइंट कट गए, 4 ज्वाइंट हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ 4 ज्वाइंट पूरा। जैसे कि ये 2 बड़े ज्वाइंट हैं, 2 पीस है ये देखो, और 2 छोटे ज्वाइंट हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये आपका इसमें फिट होगा और ये ऐसे फिट होगा, ठीक है। जब इस तरह के ज्वाइंट लगाने के तरीके लोग नहीं जानते थे फ्रेंड्स, तो पहले क्या होता था, पहले हम इसको तिरछा सिलाई कर लेते थे, उसके बाद चूड़ीदार की कटिंग की जाती थी, तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगता था। ये तरीका बहुत ही ईजी है चूड़ीदार कटिंग के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कमर बेल्ट और मियानी की। कमर बेल्ट फार्मूला क्या होगा, बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। हिप से 10 इंच आपको प्लस करना है, आपका कमर बेल्ट आपको मिल जाएगा। हिप है 37 इंच का, आप इसमें कर देंगे 10 इंच प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 47। और 47 का सीधा सीधा हाफ करेंगे, क्योंकि कपड़ा है हमारा डबल फोल्ड, तो हाफ करने पे ये कितना होगा, 23.5 इंच। 23.5 इंच का यहाँ पे निशान, 23.5 यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ज्वाइंट आएगा, देखिए छोटा पड़ रहा है इस हिस्से में, तो पहले तो इधर कटिंग करके इसको सीधा कर लेते हैं। अब कितना ज्वाइंट आएगा वो कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। इधर नापते हैं 8 इंच। अब हमें कमर बेल्ट तैयार 5 इंच का लगाना है, लेकिन यहाँ पर कटिंग 8 इंच की कर रहे हैं, ये क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला जो है, ये कमर बेल्ट का आपका मुड़ेगा इसमें रस्सी लगाने के लिए, ठीक है। उसके अतिरिक्त ये इस तरह से मुड़ता है, उसके अतिरिक्त आप यहाँ पर ज्वाइंट लगाएंगे आपके चूड़ीदार के मेन पल्ले से कमर बेल्ट को। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए इसको 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया गया है। तैयार में ये 5 इंच का ही आएगा। तो ये क्लियर है। अभी करते हैं इसको कटिंग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ा है कमर बेल्ट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ज्वाइंट लगा देंगे। ये पहले बराबर कर लेते हैं ऊपर नीचे दोनों पल्ले को, और ये कपड़ा रखेंगे इस तरह से रख करके यहाँ पर सीधा सीधा कटिंग कर देना है। कोई यहाँ पर मेजरमेंट वगैरह लेने की, निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप सिलाई करने के बाद भी आसानी से छांट सकते हो इसको। तो ये ऐसे ज्वाइंट रख दिए। अब ये कमर बेल्ट है ना, इसको हम क्या करेंगे, लपेट करके रख देंगे। इसके बाद बात करते हैं मियानी की। चूड़ीदार में, खासकर इस तरह के चूड़ीदार में आपको मियानी लगाना ज़रूरी होता है। मियानी की कटिंग कैसे करोगे आप, और ये मियानी को आपकी तरफ क्या बोलते हैं, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे सभी जगहों से सब्सक्राइबर हैं, अलग अलग क्षेत्रों से। तो आपके क्षेत्र में इस मियानी को क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कपड़ा अभी फ़िलहाल डबल फोल्ड है, ये कर लिया हमने 4 फोल्ड, ठीक। 4 फोल्ड होगा तो एक साथ 2 मियानी निकल जाएगी। ये आपको इस तरह का शेप देना है, थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा राउंडिंग। अब ऊंचाई इसकी आप ले लो 7 इंच की, ठीक, और चौड़ाई आपको ले लेनी है लगभग 2.5 इंच की। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं स्केल, ये ऐसे, ठीक है, ये स्केल लिए सीधा मिला दिए, और यहाँ पे नीचे हल्का सा राउंड शेप दे के आपको ये इस प्रकार से काट देना है। तो ये बन गया आपका मियानी, ठीक। यहाँ पर जो हमने चूड़ीदार का कटिंग किया हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको कट लगाना है, यह मोड़ने के लिए है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ये हुक आई के लिए जो हम मोड़ते हैं कपड़ा, उसके लिए कट लगाना है। और फिर जैसे हम यहाँ पर एक लगा सकते हैं, यहाँ पे ये कट लगाने का उद्देश्य क्या है मालूम, इसको हम सीधा सीधा मिलाते हुए
जब फाइनल साइड फिटिंग इसकी करेंगे चूड़ीदार की, तो इन कट्स को मिलाते हुए हमें सिलाई करना है, तो एक बराबर आपका पल्ला ज्वाइंट होता है। ठीक, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा और इस चूड़ीदार की कटिंग में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर आप इसकी सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सिलाई के लिए इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो सके। और ये चूड़ीदार कटिंग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।